एमस्टेफ या जिसे पूरा नाम लें हम अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर, कैसी ये डॉग ब्रीड है? क्या आप इसे घर में रख सकते हैं बच्चों के साथ, या छोटे घरों में रखे जा सकते हैं, या वह एग्रेसिव है? किस तरीके की डॉग ब्रीड है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ आप और आपके पेट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की जो ये टॉपिक है एमस्टेफ के बारे में। एमस्टेफ एक छोटा नाम है, एक छोटा वर्ड है। अगर हम इसका पूरा नाम लें तो इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर। नाम से ही मालूम पड़ जाता है कि जो इसका ओरिजिन है वो अमेरिका से है, ठीक है। और ये भी एक पिटबुल की ही कैटेगरी में आने वाला डॉग है। पिटबुल, जैसा मैंने बताया, कोई प्योर ब्रीड डॉग नहीं है। मैंने मेरी काफ़ी पिटबुल की वीडियोज़ में बताया है, वो एक कैटेगरी है। उसके अंदर काफ़ी डिफरेंट टाइप के डॉग आते हैं, जैसे कि अमेरिकन पिटबुल टेरियर, जिसे APBT कहा जाता है, अमेरिकन पिटबुल, अमेरिकन बुली, अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर, अमेरिकन स्टेफर्डशायर बुल टेरियर, बुल टेर, और अमेरिकन बुल डॉग। ये कुछ डॉग ब्रीड ऐसी हैं जो पिटबुल की कैटेगरी में आती हैं। इनका जो DNA सिमिलर मिलता है पिटबुल से। तो हम आज अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर की बात कर रहे हैं। मैं इसको एमस्टेफ के नाम से ज़्यादा बोलूँगा। तो ये जो डॉग ब्रीड है ये लुक लाइक पिटबुल की तरह ही लगती है, और बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि ये डॉग ब्रीड पिटबुल ही है। बल्कि ऐसा नहीं है। पिटबुल एक अलग डॉग ब्रीड है, ये एक अलग डॉग ब्रीड है। हम DNA इनका सेम समझ सकते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर है वो काफ़ी इनके अलग अलग आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें छोटे बच्चों के साथ रखने के लिए घर में, तो ये डॉग ब्रीड बहुत अच्छी है। लेकिन टेरियर ग्रुप के कारण ये डॉग ब्रीड हाई एनर्जेटिक है, और इसका DNA कहीं ना कहीं पिटबुल से मिलता है, तो एग्रेशन भी है इसमें, नो डाउट। तो इसलिए यदि आप इसको घर में छोटे बच्चों के साथ रख रहे हो तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा छोटे बच्चे ना हो, ठीक है। फिर आप अपने बच्चों को मैनर्स जरूर सिखाएं कि इन डॉग को कैसे रखा जाता है, इनके साथ कैसे बिहेव किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात है, इनको बचपन से, जब ये छोटे पप्पी हो तभी बच्चों के साथ रखें, ट्रेंड करके रखें, अच्छे से सोशलाइज करें ताकि ये एग्रेसिव ना हो। फिर भी इस बात का ध्यान रखना कि आप वहाँ मौजूद रहें या घर का कोई बड़ा मौजूद होना चाहिए, क्योंकि खेल खेल में भी अटैक कर दें तो बहुत नुकसान हो जाता है। और खेल खेल में जो ये अटैक कर रहे हैं वो एक एग्रेशन अटैक नहीं है। वो ये है कि जैसे बच्चों ने इसको परेशान किया और इसने थोड़ा बाइट कर लिया या पंजा मार दिया, तो वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान दे देता है। क्या ये डॉग ब्रीड घर में रखने लायक है या नहीं है? तो मैं बिल्कुल कहूँगा ये डॉग ब्रीड घर में रखने लायक है, लेकिन ये फ्लैट में रखने लायक नहीं है। क्योंकि फ्लैट्स के अंदर एक ऐसा डॉग जिसकी एनर्जी काफ़ी हाई है, उसको रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर आप फ्लैट में रखोगे तो बंद बंद उसकी एनर्जी है वो चैनलाइज नहीं होगी, तो एग्रेशन उसमें ऑटोमेटिक ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर सोसाइटी में प्रॉब्लम आएंगी, है ना। कुछ कुछ बाइटिंग केस भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप फ्लैट में ना रखें। अगर आपके पास एक बड़ा घर है या कोई फार्म हाउस है तो वहाँ की सिक्योरिटी के लिए रखना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन डॉग है, बहुत ही अच्छा डॉग है अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर। गार्ड के मामले में बहुत अच्छा है, अच्छा प्रोटेक्टिव डॉग है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। अगर हम इसके कलर की बात करें तो जैसे पिटबुल आते हैं ऐसे ही ये उसी कलर में आता है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए वाइट, ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट, ठीक है, फाउन एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर में अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर आते हैं। अब हम इनकी हाइट की अगर बात करें तो पिटबुल की हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर से, लेकिन जो एक होता है ना हैवी टाइप डॉग लगना, वो APBT से ज़्यादा, अमेरिकन पिटबुल टेरियर से ज़्यादा एमस्टेफ, अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर है, वो थोड़ा सा हैवी दिखता है। बाकी मस्कुलरिटी की बात करें तो दोनों डॉग ब्रीड बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर हैं, ठीक है। अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर जो है उसकी एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए उसको उस हिसाब से वर्कआउट भी करवाना होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको डेली सुबह 1 घंटे शाम को वॉक करवा के ले आएंगे और वो कंफर्टेबली घर में रह लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ करवानी बहुत ज़रूरी है, उसे वेट पुलिंग करवानी बहुत ज़रूरी है ना, सामान खिंचवाना, तब उसकी मसल डेवलप्ड होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसकी वर्कआउट नीड बहुत ज़्यादा होती है। इंटेलिजेंट है, काफ़ी अच्छा ट्रेनेबल डॉग है, ऐसा नहीं है कि ट्रेन नहीं होगा, अच्छे ट्रेंड हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, उसके बाद ये ट्रेंड होता है। इसकी बाइट फोर्स की बात करें तो पिटबुल के लगभग ही इसकी बाइट फोर्स है, ठीक है। एनर्जी लेवल काफ़ी हाई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड है। हेल्थ की बात करें तो बहुत हेल्दी डॉग ब्रीड है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, कोई इसमें बीमारियाँ नहीं आती,
ठीक है। इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन डॉग ब्रीड है, अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बड़े घरों में रखने लायक है, वहाँ ये कंफर्टेबल ही रहेगा। ठीक है। घर के अंदर यदि आप इसको होममेड फूड दे रहे हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, पैकेट फूड जो मार्केट में मिलता है वो लाना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, दोनों पे ही ये पल जाएगा। इसकी डाइट भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई होती होगी। हाँ, खाने पीने की शौकीन है तो जो इनकी खुराक है जितनी आप उतना खाना इनको दीजिए, और इनको मल्टीविटामिन और कैल्शियम ये कंपलसरी है देना, क्योंकि क्या है कि इनके एनर्जी लेवल ज़्यादा होने के कारण भागते दौड़ते रहते हैं, तो उसके लिए इनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये बार बार बीमार ना पड़े, थके नहीं। ठीक है। और यदि इनको आपको मस्कुलर बनाना है तो बॉडी गेनर आते हैं, कैल्शियम्स आते हैं, वो देना बहुत ज़रूरी है। ये डॉग चाहे आप वेजिटेरियन बना के रखें चाहे नॉन वेजिटेरियन बना के रखें, दोनों पे आराम से पल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको नॉन वेज देना ही कंपलसरी होता है। ठीक है। ये डॉग ब्रीड अगर आप रखना चाह रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको एक प्योर एमस्टेफ मिले, अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पिटबुल को एमस्टेफ बना के बेच देते हैं। क्योंकि अगर प्राइस की बात करें तो जो एमस्टेफ है वो पिटबुल से काफ़ी महंगा आता है, इंडिया में इतने ज़्यादा है भी नहीं, तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए एमस्टेफ। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर कर देना जो एमस्टेफ लेना चाह रहे हैं।